नमस्कार दोस्तों अगर आप भी मछली पालन करने की सोच रहे हैं, अगर आप नई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हैं, घाटे में जा सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, कुछ नई जानकारी देंगे जिससे आप जो है मछली पालन शुरू कर सकते हैं और आप नुकसान से बच सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों मछली पालन की शुरुआत होती है मछली के बीज को खरीदने से लेकर तालाब में डालने तक। तो जब भी आप मछली का बीज खरीदते हैं, मछली का सीड खरीदते हैं, तो उनको अच्छे से देखकर खरीदिए। कहीं वह खराब तो नहीं, पुराना तो नहीं। आपका सप्लायर आपको धोखा दे सकता है और जो है पुरानी सीड बेच सकता है आपको। तो ऐसे में मछलियां अगर खराब होंगी, बीज खराब होगा तो उत्पादन नहीं हो पाएगा, आपकी मछलियां बड़ी नहीं होंगी और मछलियां बड़ी नहीं होंगी तो आपको जो है घाटा हो जाएगा। क्योंकि मछलियों का विकास होगा, मछलियां बढ़ेंगी, स्वस्थ रहेंगी, बिकेंगी, तभी आपकी कमाई होगी। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी मछली पालन करते समय आप यह बात ध्यान नहीं रखते और आप जो है गलत सीड ले लाते हैं और जो है आप जो है पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी कि दोस्तों बीज अच्छा होगा तभी मछलियाँ अच्छी होंगी। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों जब भी कोई नया नया मछली पालन शुरू करता है तो उसे इस बात की जानकारी नहीं होती कि कितनी जगह में कितनी मछलियों के बच्चों को यानी कि बीज को डालना है। तो ऐसे में वहाँ पर नुकसान हो जाता है। दोस्तों अगर जगह कम है और ज़्यादा बीज अगर आप डाल देंगे तो मछलियों का विकास नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसीलिए इन सब बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कितनी जगह है, आप उसमें कितना बीज डालेंगे, किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह ले लें, जानकार व्यक्ति से सलाह ले लें। तो दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि जिस व्यक्ति से बीज लेते हैं उन्हीं से सलाह लेने लग जाते हैं और वे घाटे में चले जाते हैं। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों मछलियों का भोजन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उनको प्रोटीन, विटामिन, आहार अच्छे नहीं मिलेंगे तो उनका विकास नहीं हो पाएगा और अगर उनका विकास नहीं हो पाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो उनको अच्छा भोजन खिलाना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। जो आप फीड खरीद कर लाते हैं इस बात का ध्यान रखें कि वह फीड पुराना ना हो, अच्छे कंपनी का हो, जो है अच्छा स्वस्थ हो, उसमें अच्छा प्रोटीन आहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है और आप उसे उठा कर ले लाते हैं, यानी कि आपका जो सप्लायर है वो आपको ठग सकता है। तो दोस्तों जब भी आप फीड खरीदने जाएं इस बात का ध्यान रखें कि वह अच्छे क्वालिटी का है और वह पुराना तो नहीं है, आपको कहीं ठगा तो नहीं जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से जो है विकास होने वाला है मछलियों का। तो भोजन का यहाँ पर विशेष आप ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों यहाँ पर पानी का क्वालिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस पानी में मछलियाँ पलती हैं उस पानी का जो है अच्छा क्वालिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, अमोनिया की मात्रा कितनी है, पानी का पीएच मान कितना है, इन सब चीज़ों का भी आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। समय समय पर इसे चेक करना पड़ेगा और आपको समय समय पर जो है चूने का भी छिड़काव करना जरूरी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, कितना ज़्यादा ऑक्सीजन है या नहीं है, पीएच मान कैसा है, पानी का जो है क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर पानी अच्छा नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा तो मछलियाँ जल्दी बड़ी नहीं होंगी, मछलियाँ मरने लगेंगी। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो पानी की गुणवत्ता, पानी की क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि मछली के जो है बच्चे को डालने का समय गलत होता है उनका। यानी कि दोस्तों जब वे मछली पालन शुरू करते हैं, जब वे बीज यानी कि बच्चों को डालते हैं तालाबों में, तो उसका समय सही नहीं होता है। तो इसका सही समय क्या है? तो इसका सही समय है दोस्तों मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में। ये बहुत ही अच्छा समय होता है, अनुकूल समय होता है। इस समय अगर आप बीज को डालेंगे तो जो है अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी मछलियाँ बड़ी होंगी। क्योंकि यहाँ पर जो है मौसम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। गलत समय पर मछलियों को न डालें। पॉइंट नंबर 6, दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मछलियों को बीमारी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मछलियों को समय समय पर चेक करते रहें कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, वे अच्छी तरीके से बढ़ रही हैं या फिर नहीं बढ़ रही हैं, उनकी जो है मात्रा कितनी है, वे कम तो नहीं हो रही हैं। इन सब चीज़ों का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। अगर मछलियाँ मर रही हैं तब तो आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए, उनका स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तालाब में। ऐसे में मछलियों का जो है विकास रुक जाता है, वे जल्दी बड़ी नहीं होती। तो पानी की मात्रा भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना फीट पानी है। तो पानी की मात्रा जो है 6 फीट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस बात का बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान रखिए। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर धूप नहीं आ पाएगा और जो है चारा नहीं बन पाएगा। जैसे में मछलियाँ का विकास नहीं होगा, जल्दी मछलियाँ बढ़ेंगी नहीं। तो वहाँ पर तापमान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना तापमान है, उनको भोजन मिल
मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों का भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कि तालाब का आकार कितना है, यानी कि तालाब का साइज कितना है। उसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, चौड़ाई कम होनी चाहिए दोस्तों। और पूरब पश्चिम की दिशा में तालाब आप बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी मछलियों का विकास होगा, अच्छे से धूप आ पाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी आप अच्छा खासा ध्यान रखिए, नहीं तो इनसे भी बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। तो तालाब का साइज आकार भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितना कि पानी और चारा है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि तालाब में प्राकृतिक भोजन की कमी हो जाती है, आप फीड नहीं डालते, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको गोबर का छिड़काव करते रहना चाहिए बीच बीच में। ऐसे में क्या होता है कि संतुलन बना रहता है, भोजन की मात्रा पर्याप्त होती है, मछलियों को कोई कमी नहीं होती और मछलियाँ तेजी से बढ़ती हैं। तो तालाब में प्राकृतिक का भोजन का ना बनना भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समस्या की बात है। तो उनको गोबर का जो है आप छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, उनका विकास तेज हो जाता है। तो मछली को अगर तेजी से उत्पादन करना चाहते हैं तो यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे समय समय पर जो है मछलियों का निरीक्षण करते रहें। दोस्तों एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, कि आपके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं जो कि आपसे जलते होंगे। तो ऐसे लोग जो है मछलियों को मारने के लिए या फिर बर्बाद करने के लिए आपको कुछ खतरनाक मछलियों की प्रजातियों को आपके तालाब में डाल सकते हैं, जिससे क्या हुआ कि आपकी जो बीज है, छोटी छोटी मछलियाँ होती है, उनको मछलियाँ खा जाएंगी। यानी कि कोई बड़ा मछली डाल दे आकर जो कि खतरनाक होती है, तो ऐसे में आपकी जो है मछलियाँ को वह खा सकता है। तो ऐसे में आपको नुकसान हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। कोई आपका दुश्मन तो नहीं है, कोई आपके तालाब में मछली चोरी तो नहीं कर रहा है। अगर आपका तालाब दूर है, कहीं सुनसान जगह में है, तो ये सब चीज़ों का भी खतरा होता है। ऐसे में मछलियाँ चोरी होने लगती हैं या फिर जो है मरने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको जो है समय समय पर निरीक्षण करना होगा और समय समय पर तालाब पर जाते आते रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये सब चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मछली पालन में। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।